दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आज हम लोग कौन सा टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को पहले ही पढ़ा दी है। ठीक है, यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहले तो पहचान जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता क्या है। ठीक है, तो यदि आपके किसी भी वाक्य के लास्ट में आपको कौन सा शब्द दिखे, ता आ रहा हूँ, ती आ रही हूँ या ते आ रहे हो शब्द दिखता है, तो आपको कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आज हम लोग कौन सा सेंटेंस पढ़ने वाले हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, हमारे वाक्य में क्या आएगा? क्या शब्द आ जाएगा। ठीक है, क्या तुम 2 सालों से पढ़ते आ रहे हो, क्या तुम सुबह से लड़ाई करते आ रहे हो, तो कोई भी वाक्य के शुरुआत में यदि क्या शब्द आता है तो आपको कौन सा वाक्य होगा? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ठीक है, तो देखो प्रश्नवाचक वाक्य को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र देखते हैं। ठीक है, सूत्र क्या होता है ना? सूत्र तो हमेशा याद रखना, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है? सबसे पहले लगता है। ठीक है, हमेशा चाहे किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, हमेशा उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सामने आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक, तो सब्जेक्ट आ गया। फिर देखो जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्स्ट्रा वर्ड क्या आता है? बीन आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में क्या होता है? सेम हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हैव और हैज। ठीक है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? तो उसको पहचान करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसको पहचान हम कैसे करेंगे? हैव हैज के साथ यदि बीन है तो हमको समझ में आ जाता है कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? आपका बीन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स क्या होता है? किसी भी वर्ब के लास्ट में आपको ING दिखता है, मतलब समझ जाना वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, फिर आता है सिंस या फोर। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें एक वर्ड और मतलब 2 वर्ड और एक्स्ट्रा लगते हैं, सिंस और फोर, जो हमको ये बताता है कि जो आपका काम है वो निश्चित समय में हो रहा है या अनिश्चित समय में हो रहा है। ठीक है, तो यदि आपका जो काम है निश्चित समय में हो रहा है तो उसके लिए आप सिंस यूज करना, और यदि आपका काम जो है अनिश्चित समय में हो रहा है तो उसके लिए क्या यूज करना? फोर यूज करना है। ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है ना? तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, है ना? अब देखो जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, उसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं ना। तो देखो हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले क्या लगता है जी? हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? हैव और हैज आता है। ठीक है, तो देखो हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है जी? हमारा आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो आई, यू, वी, दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैव आएगा, और ही, सी, इट, नेम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैज आएगा। ठीक है, अब देखो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमेशा कहाँ आता है? सामने आता है। ठीक है, और याद रखना आई, यू, वी, दे के साथ हैव लगेगा और ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के बाद एक्स्ट्रा क्या आता है? बीन आता है। तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उस सभी के साथ क्या लगेगा? बीन लगेगा। ठीक है, फिर आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो हमारा कोई भी वर्ब है उसके लास्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा? ING लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या बन जाएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, यदि आपका वाक्य में निश्चित समय दिया गया है तो सिंस यूज करना, अनिश्चित समय दिया गया है, अनिश्चित समय दिया गया है तो फोर यूज करना है। तो देखो कौन सा निश्चित समय होता है, कौन सा अनिश्चित समय होता है, इसके बारे में हमको यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप क्या करना, जो मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कौन सा समय निश्चित होता है और कौन सा समय अनिश्चित होता है। तो आप सभी उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसके द्वारा हमारा कार्य कंप्लीट होता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, मतलब हिंदी में है जो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, है ना। तो देखो, क्या तुम 1 घंटे से काम करते आ रहे हो, तो सबसे पहले यदि हमको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले क्या करना है, हमको टेंस की पहचान करना है, ठीक है, कि ये कौन सा टेंस है करके, ठीक है। तो लास्ट में क्या दिख रहा है जी, ते आ रहे हो, है ना। तो ता आ रहा हूँ, ती आ रही हूँ, या ते आ रहे हो, कौन सा टेंस है जी आपका, कौन सा टेंस का पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। तो हमारा कौन सा टेंस हो गया, ते आ रहे हो है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हमको टेंस समझ में आ गया। सेकंड हमको क्या पहचानना रहता है, सेंटेंस पहचानना रहता है, वाक्य पहचानना रहता है कि कौन सा वाक्य प्रश्नवाचक है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक है। तो देखो उसको पहचानेंगे कैसे, क्या शब्द आया है, ठीक है, हमारे वाक्य में क्या है, शुरुआत में ही क्या आया है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, यदि हमारे जो वाक्य उसके शुरुआत में क्या आता है, मतलब वो कौन सा वाक्य रहता है, प्रश्नवाचक वाक्य रहता है, ठीक है। यदि क्या भी आता और नहीं भी आता तो प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है, लेकिन यहाँ केवल क्या क्या है, क्या बसाया है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो अब दोनों बात क्लियर हो गया कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और उसका कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन क्या लगता है जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव और हैज लगता है, और हैव और हैज लगेगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम को क्या बोलते हैं, यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, हैव, तो पहले क्या आ जाएगा, हैव आएगा, ठीक है। क्या आएगा जी, हैव आएगा। फिर क्या आता है आपका, सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या है जी, तुम, तो तुम को क्या बोलते हैं, यू। फिर उसके बाद क्या आता है, बीन आता है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्या लगता है, बीन, तो बीन आ जाएगा, हैव यू बीन। फिर क्या आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब कौन है जी, काम करना, ठीक है, क्या है, काम करना, तो काम करने को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे जी, वर्क, तो वर्क आ गया। लेकिन वर्क का कौन सा फॉर्म लगता है, फोर्थ फॉर्म लगता है, तो फोर्थ फॉर्म में हमको लास्ट में क्या लगाना पड़ता है, ING लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हैव यू बीन वर्किंग, फिर क्या है, सिंस जब 4 आता है तो निश्चित है या अनिश्चित कैसे पता चलेगा, इसके द्वारा, ठीक है। 1 घंटा बोल रहे हैं, तो 1 घंटा, जब भी घंटा या घंटे शब्द आता है ना तो हमारा निश्चित समय होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं कौन सा तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा दिन है, उसका 1 घंटे जो सुबह का 1 घंटा या रात का 1 घंटा हमको कुछ नहीं पता ना, तो ये अनिश्चित समय में आता है। तो हमेशा निश्चित समय के लिए क्या यूज किया जाता है, 4 यूज किया जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा, ठीक है। हैव यू बीन वर्किंग फॉर, कितने घंटे से बोल रहे हैं, 1 घंटे से, तो 1 घंटा आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1 आवर हो जाएगा, ठीक है। हैव यू बीन वर्किंग फॉर 1 आवर, क्या तुम 1 घंटे से काम करते आ रहे हो, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या हुआ 2011 से प्यार करते आ रहे हैं, ठीक है, क्या हुआ 2011 से प्यार करते आ रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, ते आ रहा है ना, तो ते आ रहा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और केवल क्या है आपके सामने में क्या शब्द है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसका कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा जी, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो सब्जेक्ट क्या आपका, वह है, ठीक है। तो वह के लिए क्या यूज करते हैं, ही और सी दोनों यूज करते हैं। तो कैसे पता चलेगा लड़का है कि लड़की, तो यहाँ क्या बोल रहे आ रहा है मतलब लड़का होगा, तो लड़का के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं, तो ही आ जाएगा। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है जी, हैज आता है। तो यहाँ शुरुआत में क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हैज आ गया। फिर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा जी, ही आ जाएगा, हैज ही। फिर क्या आ जाएगा, बीन आता है, हेल्प सब्जेक्ट के बाद तो बीन आ जाएगा। फिर आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब क्या है, इसमें प्यार करना, प्यार करने को क्या बोलते हैं, लव बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, लव। तो लव का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, लविंग हो जाएगा, ठीक है, लविंग, हैज ही बीन लविंग। फिर क्या आता है, सिंस या फोर, तो आपको सिंस या फोर किसके अकॉर्डिंग लगेगा, टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा। टाइम क्या आपको किस में दिया है, सन में दिया, तो आपको जब भी कोई भी सन दिया होगा तो आप समझ जाना क्यों कौन सा समय है, निश्चित समय, क्योंकि सन एक बार, जैसे 2011 एक बार गया है, अब दोबारा वापस आएगा क्या हमारी लाइफ में, नहीं आएगा। तो जब भी सन का कोई भी सन का नाम दिया हो तो आप समझ जाना उसके लिए हमेशा
क्या लगेगा, सिंस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, सिंस आ जाएगा, ठीक है। तो सिंस आ गया। फिर आता है आपको ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 2011 हो जाएगा, तो 2011, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हुआ, 2011 से प्यार करते आ रहे को इंग्लिश में क्या करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हैज ही बीन लविंग सिंस 2011, ठीक है। आया समझ में। तो ये था हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया, वीडियो पसंद में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके, ठीक है। थैंक यू।